सोलन व्यापार मंडल ने उपायुक्त सोलन के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक प्रपोजल भेजी है ताकि सोमवार से उनकी सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जो आज आपने उपायुक्त सोलन को जो प्रपोजल भेजी हुई है दुकानों को खोलने के लिए, वो क्या है, थोड़ा ब्रीफ बताएं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 6 मई से संपूर्ण लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है। उससे पहले वीकेंड लॉकडाउन था और पिछले साल भी जब कोरोना की महामारी की पहली लहर आई थी तब भी अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो जो मंझोले दुकानदार थे, छोटे दुकानदार थे, उनका नुकसान हुआ। लेकिन सभी ने सरकार का साथ दिया, जो सरकार ने आदेश किया उसको आदेश को माना। उसके बाद जब ये दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में जब ये संपूर्ण लॉकडाउन लगाया तो मैं आज ये देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और सारी दुनिया ये जानती है कि छोटा दुकानदार आज अपनी मानसिक स्थिति खो रहा है, अपनी शारीरिक स्थिति से बेचारा जा रहा है और आर्थिक स्थिति तो उसकी बर्बाद हो चुकी है। तो लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 26 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। आज हमने आज सुबह सोलन के हर एक ट्रेडर्स को बुलाया था, उनसे हमने विचार विमर्श करके आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय से सरकार को एक प्रपोजल बना के भेजी है। एक या दो प्रपोजल बना के देखिए, ताकि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी प्रपोजल के ऊपर ध्यान दे और 26 तारीख से जो है इसको अनलॉक करना शुरू करें। उसमें हमने सर्वप्रथम ये प्रपोजल भेजी है कि सरकार सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी दुकानों को खुला रखें और उसके बाद शुक्रवार की शाम 3 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाए और सोमवार की सुबह तक वो संपूर्ण लॉकडाउन लगा रहे। उसके अलावा हमने जो दूसरी प्रपोजल भेजी है कि एक दिन एक दुकान खुले, दूसरी दिन 2 दुकान खुले, वो भी हमने पूरा चार्ट बना के माननीय जिलाधीश महोदय को भेजा है कि जैसे सोमवार को, बुधवार को और फ्राइडे को कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और उसके बाद जो बाकी अल्टरनेट डेज में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। और इसमें ग्रॉसरी और डेली नीड्स को भी लिया इस बार हमने कि वो भी एक दिन छोड़ के दुकानें खुलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस बार हमारी बात के ऊपर विचार करेगी और 26 तारीख के बाद ये जो है दुकानदार की जो बहुत स्थिति खराब हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए अनलॉक शुरू करेगी। और मैं आपके माध्यम से आज ये धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सोलन नगर निगम के सभी लगभग पार्षद और मेयर हमारे साथ थे और ख़ासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्षदों ने आज हमारा को सहयोग दिया और हमारी इस विपदा की घड़ी में आकर खड़े हुए और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विपदा में हम आपके साथ खड़े और आपकी दुकानें खुली। यदि सरकार आपकी प्रपोजल को मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती है, तो व्यापारियों का क्या अगला कदम होगा? मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार जो दुकानदारों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पिछले रविवार को एक वर्चुअल बैठक हुई थी प्रदेश व्यापार मंडल की, उसमें हर एक ज़िले से व्यापार मंडल वाले जुड़े थे और उन्होंने सब ने कहा कि हमारी दुकानें खोलनी चाहिए। और आपको एक याद भी होगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने 19 तारीख को दुकानें खोलने का आह्वान किया था कि हम 19 तारीख को दुकानें खोल देंगे, लेकिन उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापार मंडल को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मुझे 2-4 दिन का वक्त और दो, उसके बाद हम आपके बारे में विचार करेंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का आदर करते हुए हमने फिर 19 तारीख को अपनी कॉल बैक ली, हमने दुकानें नहीं खोली। हम 26 तारीख तक इंतजार करेंगे और मुझे आशा है कि हमारी सरकार बात मानेगी और हमारी दुकानों को खोलने की परमिशन देगी। अगर सरकार हमारी इस बार बात नहीं मानती है तो 24 तारीख की कैबिनेट के बाद 25 तारीख को हम बैठक करके अपना निर्णय देंगे। नहीं तो आपका निर्णय हो क्या सकता है? मतलब जनता भी जानना चाह रही, व्यापारी भी जानना चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती दुकानें खोलेंगे या नहीं, इस तरह का क्या? नहीं, अब तो हम बैठ नहीं सकते, हमारा दुकानदार अभी इंतजार नहीं कर सकता। देखो, गंगा यहाँ तक है, इसके बाद गंगा नहीं है। जब मर ही रहे हैं तो मरना है तो फिर दुकानें खोल के मरेंगे, कोरोना से मरेंगे, आर्थिक स्थिति से मर जाएंगे। तो अब हमारा दुकानदार बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी अपनी दुकानें जो है वो खोल देगा। मुझे ऐसा लगता है, हम रोक नहीं सकते हम, क्योंकि हर एक आदमी अंदर घर बैठा परेशान हो चुका है। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार ने उनकी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी तो वे अपनी दुकानें खोल देंगे, चाहे सरकार जब कोई भी कार्रवाई करे उससे वो घबराते नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।